राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर वही सवाल गूंजने लगा है। क्या 35 महीने बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या पायलट के करीबी माने जाने वाले नरेश मीना को भी बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी मिलेगी? दरअसल कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिखाई दे रही है। बीते कुछ महीनों से जिस तरह से सचिन पायलट लगातार जमीन पर सक्रिय हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ा रहे हैं और संगठन को मजबूत करके बात कर रहे हैं, उससे सियासी संकेत साफ नजर आने लगे हैं। 35 महीने क्यों अहम है, आइए आपको बताते हैं। राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। अब जो करीब 35 महीने का समय बचता है वह सिर्फ सरकार चलाने का नहीं बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव की नींव रखने का वक्त भी माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व इस बात को भली भांति समझता है कि अगर समय रहते संगठन और नेतृत्व को लेकर स्पष्ट संदेश नहीं दिया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पायलट की बढ़ती सक्रियता क्यों है आखिरकार? सचिन पायलट लंबे समय से खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जन नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। किसान आंदोलन, युवाओं की बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पायलट खुलकर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाते रहे हैं। पायलट का यह रुख उन्हें युवा और कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से आज पायलट का नाम चारों तरफ फैल रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी हाईकमान भी इस बात की गंभीरता से सोच रहा है कि नई पीढ़ी का चेहरा सामने लाया जाए जो संगठन और सरकार दोनों को साध सके। क्या सीएम की कुर्सी पायलट को ही मिलेगी? और ये बात क्यों कही जा रही है? यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही पेचीदा भी है। राजस्थान में सत्ता संतुलन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ ऊर्जा और भविष्य की राजनीति। अगर कांग्रेस 35 महीनों में बड़ा दांव खेलती है तो पायलट को मुख्यमंत्री बनाना एक रणनीतिक फैसला हो सकता है ताकि चुनाव से पहले जनता में एक नया उत्साह पैदा किया जा सके। हालांकि यह फैसला सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि दिल्ली के दरबार में भी तोला जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व यह देखेगा कि कौन सा चेहरा पार्टी को लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकता है। नरेश मीना की एंट्री क्यों अहम है, यह भी आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। इसी सियासी समीकरण में एक नाम लगातार उभर कर आ रहा है, नरेश मीना। नरेश मीना को पायलट खेमे का भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। जमीनी राजनीति, तेज भाषण, संगठन पर पकड़, ये तीनों खूबियां उन्हें अलग बनाती है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वह लगभग तय माना जा रहा है कि नरेश मीना को भी संगठन या सरकार में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय यहां पर मिल सकते हैं। जी हाँ, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इसके साथ ही फिर रणनीतिक राजनीति भूमिका भी देने की बात कही जा रही है और यहाँ पर अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। संगठन बनाम सत्ता की लड़ाई भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस में यह लड़ाई नई नहीं है। संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधना हमेशा से पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती रही है। पायलट समर्थक चाहते हैं कि उन्हें पूरा मौका मिले, जबकि पार्टी का एक वर्ग स्थिरता और अनुभव की बात करता है। लेकिन बदले हुए राजनीतिक माहौल में कांग्रेस ये भी समझ चुकी है कि युवा वोटर और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता पायलट जैसे चेहरों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। आगे क्या, हर किसी के मन में ये सवाल है, आपके भी होगा। आने वाले कुछ महीने बेहद ही अहम होने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस हाईकमान जो है बड़ा फैसला ले सकता है। जी हाँ, क्या सचिन पायलट को 35 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी रणनीति बदली जाएगी? और क्या नरेश मीना जैसे नेताओं को आगे लाकर क्या नेतृत्व बड़ा किया जाएगा, यहाँ पर जो है खड़ा किया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी हुई है। अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस यथास्थिति बनाए रखती है या फिर साहसिक राजनीतिक फैसला लेकर नया अध्याय शुरू करती है। क्योंकि अगर पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह सिर्फ एक चेहरा बदलने की कहानी नहीं होगी, यह राजस्थान की राजनीति की दिशा बदलने का संकेत भी होगा। इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है? क्या सचिन पायलट के साथ साथ नरेश मीना को भी कांग्रेस में वापसी के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं।
बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।